महेंद्र सिंह धोनी ने मैटर अब अपने हाथ में ले लिया है कि भैया अब इस टीम को मेरी आवश्यकता है। पहले वो साइड रोल करते थे कि भाई चलो और कोई काम करेगा, जाएगा, स्कोर करेगा, मैं बाद में जाके 5 बॉल 10 मार दूंगा, 10 बॉल 15 मार दूंगा। पर इतनी निकम्मी बैटिंग टीम बन गई, इनको मालूम चल गया है। इतने बदलाव किए, कॉन्वो खिलाया, कभी ड्रॉप किया, अश्विन को ड्रॉप किया इस मैच में, उससे पहले और बदलाव किए, त्रिपाठी खेले, कभी नहीं खेले, हुडा को खिलाया, कितने सारे सैम करन खेले, कितने सारे बदलाव किए। और सीएसके काम नहीं करता, सीएसके बदलाव सबसे कम करता है। पर इस बार पैनिक हुए हैं 5 मैच लगातार हारने के बाद। उनको लगा भाई अब सबको हम ट्राई कर चुके हैं, इनसे कुछ हो नहीं पा रहा है। धोनी ने बोला अब मैं जाके सारे कारनामे करूंगा और मैच जिताऊंगा। इस मैच में 11 बॉल आई थिंक 25 नाबाद, 4 चौके, 1 छक्का, मैच फंस गया था भाई। 240 का स्ट्राइक रेट था, मैच फंस गया था। जहां दुबे भी थोड़ा स्ट्रगल करते हुए देखे, उनके बल्ले में 20 में बॉल ठीक से आई नहीं, पर वहां तालमेल था। 20 की ओवर्स में धोनी और दुबे की बात हुई, धोनी ने उनको काम किया। बहुत बार देखा मैंने इस मैच में जहां पे धोनी गए दुबे के पास, पैनिक मत करना, पैनिक मत करना, ये बात हुई। और खुद तो पैनिक करते नहीं, ये धोनी की खास बात है। दबाव चाहे कितना भी हो, मैच फंसा हुआ है, सारे बल्लेबाज आउट हो गए, पर वो बल्लेबाज धोनी पैनिक नहीं करता। इसीलिए इतना बड़ा फिनिशर है और लोग उसका सम्मान करते हैं कि भाई जब तक धोनी पिच पे है, मैच में कुछ भी हो सकता है। इस मैच में ये हुआ जहां पे बहुत उम्दा बल्लेबाजी करी, 5 मैच लगातार हारने के बाद कमान संभाली, मैं कप्तानी करूंगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि धोनी इस बार जिस तरह से वो नीचे बैठे इस मैच में, पहले अमूमन क्या होता है वो ऊपर बैठते हैं, नीचे नहीं आते। इस बार वो नीचे बैठे, पूरा मैच वॉच कर रहे हैं, ऊपर बैटिंग करने भी आ रहे हैं। 5-6 ओवर बच्चे थे, बैटिंग करने आ गए। मैच के ओवर्स के बीच भाग भाग के चेंज कर रहे हैं। धोनी भाग भाग के चेंज कर रहे हैं, वो भागते नहीं है भाई, वो आराम से वॉक करके ओवर के बीच में चेंज करते। पर उनको ये मालूम चल गया है कि भाई अब सारा दारोमदार मुझ पे आ गया है, क्योंकि और प्लेयर कुछ कर नहीं है तो मुझे ही सारा काम करना होगा। अब वो साइड रोल नहीं है, वो मेन काम करना है। और इसलिए और मैं आपको बता दूं एक बात, ये धोनी का लास्ट ईयर है, ये उनका आखिरी साल है, ये आप तय मानिए। तो वो आराम से आए थे कि भाई मैं ना सपोर्टिंग रोल में रहूंगा, प्लेयर को बनाऊंगा, टीम बनाऊंगा, लोग अपना काम करेंगे, मैं बाद में जाके थोड़ा हेल्प कर दूंगा। पर अब उनको लग रहा है भाई ये वो टीम नहीं बची जहां पे कभी बल्लेबाजी आई, कभी नहीं आई, लोगों ने ऊपर अपना काम कर दिया, मैच जीत गए सीएसके। अब हर मैच उनकी बैटिंग आ रही है, हर मैच में टीम फंसी हुई है। ये उनको पता चल गया इस बार कि भाई मैं करूंगा, अदरवाइज सीएसके जीत नहीं पाएगी। इसलिए बैटिंग में उनके बल्ले से रन निकले, मैच जिताया। तो ये एक खास बात दिखी। उनकी बैटिंग की बात कर लें और सीएसके की ताकत उनकी गेंदबाजी है। नूर चमके हैं, बहुत सही तरीके से चमके हैं, हर मैच में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं नूर। तो जो भी फॉरेन प्लेयर्स आता है स्पेशली सीएसके के पास, चाहे वो पहले वॉटसन थे, फैफ डुप्लेसी थे, ब्रावो थे, मोने मॉकल थे, तो उनके लिए सीएसके के लिए बहुत साल तक वो खेले, अच्छा काम किया। और मुझे लगता है कि नूर भी उनको ऐसे प्लेयर मिल गए हैं जो 5-10 साल सीएसके के लिए खेलेंगे, क्योंकि उनके पास काबिलियत है, गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं और ही इज फीलिंग एट होम। उनको बहुत कम वक्त लगा उस रंग में, वो रंग गए हैं जहां पे उनको लग रहा है कि भाई ये मेरी टीम है, मैनेजमेंट उनका साथ दे रही है, कप्तानी उनसे लोग बातचीत कर रहे हैं। तो वो नूर को मालूम चल गया है भाई कि ये फ्रेंचाइज मुझे बहुत बैक करेगी। ये उनको आइडिया है कि इस फ्रेंचाइज से मुझे बैकिंग मिलेगी। वो खुल के गेंदबाजी कर रहे हैं और हर मैच में अकेले ही उन्होंने लड़ाई लड़ी है सीएसके के लिए। तो वो एक अच्छी बात लगी कि भाई नूर के रूप में इनके पास जेन्युइन विकेट टेकर आ गया है, जो 20 के ओवर्स में मैच पलटने की काबिलियत रखता है, वो है नूर। और इस मैच में जडेजा की तारीफ होगी। जडेजा जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी, जहां उन्होंने मिचेल मार्श को आउट किया, मिचेल मार्श उम्दा फॉर्म में है। वो जिस तरीके से खेल रहे हैं, स्पिन को बहुत अच्छा भी खेल रहे हैं, स्लॉक स्वीप मारते सामने मार रहे हैं। पर जडेजा की वो बॉल जहां हवा में तेज बॉल थी, वो पीछे खेलने गए, पुल किया, बोल्ड हो गए, उनको वक्त मिला नहीं, बल्ला नीचे आता ही था कि तभी से ही बॉल निकल गई, पूरा बैट ला भी नहीं पाए, बॉल चली गई। ये जडेजा की तारीफ करूंगा यहाँ पे थोड़ा भी अगर पिच में स्पिन हुआ, जहां बॉल थोड़ा रुक के आती है, जडेजा को खेलना नामुमकिन है। बहुत बड़ा विकेट था मिचेल मार्श के रूप में, जहां आर्म बॉल डाली, तेज बॉल डाली और सीधा बॉल लगी स्टंप पे। वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा विकेट और बहुत बड़ा पल इस मैच का, जहां मिचेल मार्श आउट हो गए। तो जडेजा की वहां तारीफ हो गई। जडेजा और नूर ने ही इस मैच को बना कर रखा, जहां कम पे उन्होंने टीम को रोक लिया लखनऊ को। और एक प्लेयर का और नाम लूंगा, उनका नाम है कंबोज। ये खलील तो अपना काम कर रहे हैं, खलील गेंदबाजी में नया बॉल से स्विंग करा रहे हैं, विकेट मार रहे हैं, वो अच्छी बात है। खलील के साथ अभी जो कंबोज दिखे हैं, कंबोज ने एक जो इस मैच का अगर टर्निंग पॉइंट बोलूं, वो था
पूरन का विकेट। पूरन क्या होता है, देखिए आप उनको शॉर्ट बॉल डालेंगे, पुल करते हैं, थोड़ा सा आगे वाइड रखेंगे, वहां से उनकी रेंज बहुत लंबी है, वहां तक बैठ जाता है, छक्का मारते हैं। पूरन को आगे डालने की जरूरत करी, वो 2 मीटर के दायरे में जहां राउंड द स्टंप गए, बॉल को शेप करा के अंदर लाए, पूरन फ्लिक के करने के चक्कर में पैड पे बॉल लगी, अंपायर ने मना किया, पर धोनी पीछे खड़े हैं, उनको हम बोलते हैं ना DRS, जो रियो सिस्टम का नाम दिया है वो एक्चुअली सही नाम दिया है, क्योंकि वो पीछे खड़े हैं, वक्त लिया, टाइम लिया और बोला भाई ये तो आउट लग रहा है। थर्ड अंपायर के पास गया, DRS का इस्तेमाल हुआ और वो बॉल स्टंप पे लग गई थी, तीनों वहां लाल रेखाएं आ गई और पूरन आउट हुए। तो मैं पहले कंबोज की तारीफ करूंगा कि उन्होंने जरूरत करी जहां स्लॉट में गेंदबाजी लोग नहीं करते। अमूमन वो लोग बहुत डरते हैं, जितने गेंदबाज मैंने देखे हैं T20 में, स्पेशली वाइट बॉल में, उनको लगता है कि भाई अगर मैंने आगे बॉल डाली 2 मीटर के दायरे में तो वो सामने बल्लेबाज छक्का लगा देगा, और वो उनको पसंद नहीं है। वो अपनी बेइज्जती फील करते हैं कि सामने मार दिया भाई, अरे बाप रे सामने बिल्कुल। तो वो इसीलिए आगे बॉल बहुत कम डालते, पर कंबोज की ताकत है आगे डालना, शेप कराना, स्विंग कराना, और वहां पूरन आउट हुए। पूरन का आउट होना इसका मतलब आप गेम में आगे निकल गए, वो काम कंबोज ने किया। खलील और कंबोज का अच्छा कॉम्बिनेशन दिखा, बीच में नूर और जडेजा ने बहुत शानदार काम किया। तो ये अच्छी खबर CSK के नजरिए से, क्योंकि बस गेंदबाजी है, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं अभी तक गेंदबाज। बल्लेबाजी वीक है, बल्लेबाजी कमजोर है, पर गेंदबाजी बड़ी पुख्ता है CSK की, इसलिए मैं गेंदबाजी की तारीफ कर रहा हूँ। महेंद्र सिंह धोनी द विकेट कीपर। पहले बात करते हैं, जडेजा की बॉल थी, जहां बॉल बहुत तेज आम बॉल थी, बॉल पड़ी, बदौनी बल्लेबाज थे, वो कूद के आगे आए, बॉल पड़ के शार्प टर्न के दूर जा रही थी। धोनी ने भाई दूर बॉल पकड़ा और पकड़ते सीधा स्टंप पे वहां से गिर लिया जमीन पे और स्टंप किया बदौनी को। बदौनी भी अच्छा खेल रहे थे, वो सेट थे और अच्छी पारी खेले थे। वहां पे कीपिंग दिखी, जहां पे उनका काम किया। एक मुश्किल टेक था, बहुत दूर बॉल थी, वहां से उन्होंने लेके आए और आउट किया वहां बदौनी को। और सबसे बड़ा जो मुश्किल काम होता है, रन आउट किया वहां समद को। समद वो लास्ट ओवर 20वां ओवर था, जहां पे समद अगर 2-3 बॉल और खेलते तो शायद 2-3 छक्के मारते और 180 के आसपास स्कोर पहुंच जाता। 180 इस पिच पे शायद चेज ना होता, मुश्किल टारगेट होता। धोनी साहब की तारीफ, 22 यार्ड की पिच होती है और 20 यार्ड पीछे धोनी खड़े हैं, तो कम से कम 42 मीटर का फासला होगा। वहां से पहले तो गेंद को पकड़ने के बाद अंडर आर्म रिलीज करना मतलब बॉलिंग छोर पे, वहां पे बॉल स्टंप पे लग गई और वहां पे समद आउट हुए, जो डेंजर बल्लेबाज थे। बड़ा मुश्किल काम होता है भाई, बहुत मुश्किल काम की अंडर आर्म आप उतनी दूर बॉल फेंक दें, वो भी निशाने पे, वो भी स्टंप पे बॉल लगी और बेस गिरी, स्टंप पे बॉल लगने के बाद हो गया रनआउट समझ। तो मेरा मानना है बहुत मुश्किल काम, और ऐसा रनआउट मैंने बहुत कम देखा है कि कीपर दूसरे छोर पे वहां से अंडर आर्म थ्रो करता है। लोग थ्रो मारते हैं, इससे पकड़ के मारते हैं, पर अंडर आर्म थ्रो मारना, स्टंप पे लगना, वो मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल काम था जो धोनी ने किया अपने कीपिंग की बदौलत। और कैच की बात कर लें, ऋषभ पंत का कैच टॉप पेज था भाई, आराम से गया, आंख बिल्कुल बॉल पे थी और यहाँ सामने, आंख के सामने कैच पकड़ा। अमूमन लोग क्या करते हैं ना, बॉल के करीब पहुंच जाते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ बनता है ब्लाइंड स्पॉट और बॉल हथेली पे लग के आसपास या कलाई पे लगती है, हथेली पे लगती है या कलाई पे लगती है, बॉल चली जाती नीचे। पर धोनी इतनी अच्छी टेक्निक है कीपिंग की बात करें, जहां आगे हाथ रखा यहाँ पे और अपने आंख के सामने बॉल गिरते हुए देखते हैं, वो कैच पकड़ा। हमने देखा इस IPL में हर मैच में इतने कैचेस छूट रहे हैं, चाहे वो नया फील्डर हो, पुराना फील्डर हो, कोई भी हो, विराट कोहली से भी कैच छूट गया उस मैच में, सब कैच छोड़ने पर महेंद्र सिंह धोनी और कीपर इस हाई कैच की प्रैक्टिस नहीं करता भाई। कीपर अमूमन स्लिप कैचिंग करता है, थोड़े से स्पिन को पकड़ लिया, पर हाई कैचेस कीपर ट्रेनिंग बहुत कम करता है, ना के बराबर। पर धोनी के पास हाई कैच आया, ऋषभ पंत जो सेट थे उनका विकेट था, आराम से कैच पकड़ा और उनको आउट किया ऋषभ पंत को। तो मेरा मानना है कि भाई कीपिंग में उम्दा काम करते हैं, और काम वो क्यों कर पाते हैं, कीपिंग में अच्छा काम क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो लोग बोलते हैं ना हाथ और आंख की बात करते हैं, पर हाथ आंख तो ठीक है, पर बतौर कीपर आपकी टांगे अगर मजबूत हैं, धोनी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी टांग, इसलिए इतने अच्छे, इतना बैलेंस करते हैं। अगर आप स्टंपिंग करते हैं तो टांग पे उनका जो वेट होता है बॉडी का वो रहता है और स्टेबल बेस रहता है, हिलते नहीं है बिल्कुल भी या आगे फॉल हो जाए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस पे रहते हैं। इसीलिए वो कीपिंग जो आप देखते हैं ना कि स्टंप के बॉल पास वो जो होता है कलेक्शन बॉल का, वो कर पाते हैं, क्योंकि वो स्टेबल बेस है, बहुत उम्दा स्ट्रॉन्ग बेस है, लात इतनी, उनकी जो टांग इतनी मजबूत
मजबूत है तो वहां से बेस स्ट्रॉन्ग की पकड़ा बॉल को सीधा स्टंप पे गिर लिया नीचे, तो इसीलिए वो काम कर पाते हैं। उनकी ताकत है, उनकी जो लेग्स की बात करें, लेग्स में बहुत मजबूती है, इसीलिए वो इतना बैलेंस रहते हैं, इतना उनका बेस स्ट्रॉन्ग है। अभी तक वो अच्छी कीपिंग कर रहे हैं, 43 साल के हो गए, पर कीपिंग में अभी तक मैंने उनके साथ कोई गलती होती देखी नहीं है। तो इसीलिए वो सदाबहार विकेट कीपर है, क्योंकि उनकी टेक्निक बहुत शानदार है। जो अंडर आर्म थ्रो भी किया था, समद को जो आउट किया था, वो हाथ से थ्रो नहीं होता, यहाँ से कोई ताकत नहीं होती, पर पैर को आगे ले आके पैर से पुश करते हैं, तो जो टांग की ताकत होती है उससे फोर्स मिलता है, ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है और रिलीज मिलता है। वो काम अपने टांग से किया और सीधा स्टंप पे बॉल लगी। तो जो तीनों चीज बता रहा हूँ मैं आपको, वो टेक्निक, टांग मजबूत, आंख बिल्कुल पैनी, हाथ बिल्कुल रिलैक्स, बहुत उम्दा टेक्निक के साथ कीपिंग करते हैं। इसीलिए अभी भी वो नंबर 1 विकेट कीपर हैं दुनिया के 43 साल की एज में नंबर 1 विकेट कीपर। जो बंदा कभी कोई गलती नहीं करता वो है महेंद्र सिंह धोनी। अभी भी एक पाठशाला है, मतलब एक स्कूल है भाई, उनसे आप जाके सीखो, देखो, समझो और उनके जैसा बनना चाहो, ये ख्वाहिश होनी चाहिए सारे यंग प्लेयर्स जो उनको वॉच करते हैं। तो भाई बहुत शानदार।